स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। आषाढ़ी अमावस्या कब है, 4 को या 5 को है? तो फ्रेंड्स सब लोग आषाढ़ी अमावस्या 5 तारीख को ही मनाने वाले हैं सब लोग। तो सुबह 4 बजे शुरू होने वाली है, तो दूसरे दिन 6 बजे 5 बजे शुरू होने वाली है शुक्रवार के दिन। तो दूसरे दिन 6 जुलाई को 4:45 तक रहने वाली है। तो पूरे अमावस्या है। तो आपको क्या उपाय करने हैं और अपने पितरों के निमित्त पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ। गुप्त नवरात्र शुरू होने वाली है, उसके बाद रवि पुष्य योग भी बनने वाला है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं इस बार। फ्रेंड्स आगे समय बहुत ही खराब आने वाला है, तो उपाय कर लीजिए। और जो अभी नवरात्र आने वाले उसमें बहुत सारे जो आपको माता की साधना कर लीजिए। ना जो आप साधना करते हैं उसको गुप्त रखेंगे, तो ये गुप्त नवरात्र इसमें साधना गुप्त रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। आपको आषाढ़ी अमावस्या में कल आपको क्या करना है, कल आपको पहले तो सबसे पहले आपको जो बेसिक काम होते हैं, पूरे घर को साफ सफाई करनी है। पूरे घर में साफ सफाई करना है। तो आपको गैस को अच्छे से, अगर आप रोज डेली नहीं पोछते, अगर पोछते भी हो तो भी उस दिन थोड़ा साबुन साफ करके उसके गैस के ऊपर और आपकी जो गैस को उसके पीछे एक दीवार होती है वहाँ पे एक स्वस्तिक निकालिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का और अन्नपूर्णा माता का वास रहता है। किचन में से अन्नपूर्णा माता का वास रहता है, उपाय कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके आस पड़ोस में गाय है, गौ माता चाहे दूध देने वाली हो, गाय माता को हरा चारा अवश्य खिलाए। उसको खिलाने से ये एक उपाय है फ्रेंड्स। गाय को हरा चारा खिलाने से हमारे बुध ग्रह ठीक नहीं होते, हमारे बहुत सारी परेशानी होती है जो समाप्त होती है। गाय के पेट में 36 कोटि भगवान होते हैं, आप सबको पता है 36 कोटि। उनको कुछ भी हम खिलाते हैं तो हम जो भी खिलाते हैं उसके अलग परिणाम होते हैं। हमने अगर घास खिलाया तो उसके अलग उनको फायदे मिलते हैं। तो हर एक चीज के अलग अलग फायदे होते हैं। आप खाली घास खिलाएं, अगर आप तो रोज रोटी निकाल के गाय को तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, इससे गाय माता जो भी खाते हो, गाय माता के मुंह से जो फीन निकलता है उससे हमारे जो स्टाफ होते हैं वो निकल जाते हैं। इसलिए आपको घास खिलाने के लिए कहा है। और फ्रेंड्स देखिए, आपको 5 जुलाई को सुबह में जल्दी उठना है। अगर आप जैसे अमावस्या का उपवास करते हैं तो बहुत अच्छा, अमावस्या का उपवास करना चाहिए हम सबको। और उसके बाद उपवास करने के बाद उपवास करने के बाद आपको संकल्प लेना है, संकल्प लेके उपवास करना है। अगर आपके घर के आजू बाजू, अगर आपके कोई अगर गंगा जल का या बड़ा बहुत गंगा जल अगर घर में है तो गंगा जल स्नान की जगह नहीं है तो कोई नदी है कोई बड़ी तो वहां जाकर स्नान कीजिए, नहीं तो घर के पानी में गंगा जल आप डाल के स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपके पूरे घर में आपको जब पोछा लगाते हैं तो पोछा में आपको क्या करना है, आप पोछा लगाने के समय आपको वहाँ उसमें हल्दी नमक और थोड़ा फिटके डाल दीजिए, थोड़ा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए। उससे आपका घर पूरी नेगेटिव समाप्त होती है। जो हमको आंखों से दिखती नहीं वो शक्ति हमारे आसपास भटकती है वो दिखती नहीं, वो चल जाती है। इसलिए कीजिए। उसके बाद अपने घर में जो कुल देवता माता होते हैं, कुल देवता माता को कुमकुम अर्चना कीजिए। कुमकुम अर्चना करने से फ्रेंड्स हमको हम अमावस्या को और पूनम को कुमकुम अर्चना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी पैसा समझने में दिक्कत नहीं आएगी और हमारे जो पैसे है अनावश्यक दवा खाने में नहीं जाएंगे, दवा के ऊपर खर्च नहीं होंगे। उसके बाद आपको शाम के समय रात को क्या करना है, रात को आपको काल भैरव अष्टकम या फिर मारुति स्तोत्र या फिर वर्गा सूक्त, तीनों में से आप तीनों भी कर सकते हैं या कोई भी एक कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपके पास टाइम है तो आप तीनों कर लीजिए। वैसे भी आपको रात को 12 बजे जागना ही चाहिए, 12 बजे समय होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। आप अमावस्या को पूनम को जो भी कार्य करते हैं वो अति सिद्ध होता है। इस दिन जो शक्तियाँ होती है जागृत होती है, इसलिए अमावस्या के दिन या पूनम में किए जाने वाले कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होगा बहुत सारे लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। आपको रात भर सुबह दिया चालू करके रखे तो रात भर दिया चालू रखिए, आपको दिया नहीं बुझना चाहिए। पीली सरसों के ऊपर कायवाष्टक या मारुति स्तोत्र या फिर आपको वर्गा सूक्त बोल के 11 बार बोलिए, पूरे घर में छिड़किए। एक नींबू लीजिए, नींबू पूरे घर के ऊपर से वार के डस्टबिन में फेंक दीजिए। या एक नारियल लेके पूरे घर के ऊपर से वारने का मतलब होता है हम उतारा करना है। वारने का मतलब होता है कि हम उतारा करते हैं। उतारा क्यों करते हैं, हमारे घर में जितने देव देवता होते हैं वास्तु होता है, अगर कुछ खराब हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी आ गई है तो वो वो नारियल के अंदर वो नारियल खींच लेता है। या नींबू द्वारा आप खींच के उसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। कौन सा भी आप उपाय कर लीजिए, आपको जो होगा वो
और फ्रेंड्स, जब हम झाड़ू लगाते हैं कभी उसको धोते नहीं है, तो ये ध्यान रखिए, झाड़ू लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। झाड़ू को कभी भी मत पछाड़िए, दीवार पे मत पछाड़िए। अगर झाड़ू कुछ बाल कुछ चिपक जाए तो उसको हाथ से निकल डस्टबिन डालिए। और इस दिन आपको झाड़ू को धोना है, धो के रात को भगवान के सामने रखना है। जो आपका झाड़ू होता है पुराना, वही झाड़ू की बात कर रही हूँ मैं, उसको धो के भगवान के पास रखिए और उसको कलावा बांधिए। कलावा बांधने के बाद आपको उनको थोड़ा शक्कर और पानी के छींटे लगाइए और वहीं पे रात भर रहने दीजिए। आप देखेंगे जैसे आप झाड़ू लगाते हैं उसी प्रकार से आपके घर में जो दरिद्रता होती है वो चली जाएगी, लक्ष्मी वास होगा। ये आपको हर महीने अमावस्या को पूनम करना है। ये जो बेसिक नियम है आपको हर महीने करनी है, 12 मास करने हैं। अमावस्या आती है, पूनम आती है, सब आपको करने हैं, करना पड़ता है। ये अति आवश्यक होता है। इस दिन आपको क्या करना पड़ता है, इस दिन आपको पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दिन आपको कभी भी बाहर घूमना नहीं जाना चाहिए। आप आपको जरूरी है तब जा सकते हैं, ऐसे भी बाहर छोड़ के ऐसा नहीं जाना चाहिए। क्यों, तो ये दिन होता है हमारे पितरों के लिए, तो पितरों के समय दिन होता है, हमको पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। पितरों के लिए हमको पूरी खीर बनानी चाहिए। हमारे पितरों जो देवता होते हैं उनके फोटो, आपके पिता आपके ससुर जो भी होते हैं उनको नीचे उतार के उनको साफ करके पोंछ लीजिए और उनको हल्दी कुमकुम चंदन का तिलक करके उनको पूरी का खीर का भोग लगाइए। फिर कौवे को, गौ माता को, कुत्ते का और हमको तर्पण भी करना होता है और अब हमको हवन भी करना होता है। हम हवन कैसे करते हैं, एक गाय का ऊपर लीजिए, उसके ऊपर घी कपूर डाल के आपको वल्गा सूक्त आपने इसके ऊपर करना है, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर आपको बोलना है पितृ तोतरा आता है, पितृ सूक्त आता है, तो आपको पितृ सूक्त बोलना है। वो बोलते बोलते आपका हवन करना है। तो इससे आपके पुत्र संतुष्ट होते हैं। आपके घर में शादी ब्याह नहीं हो रहा है बच्चों का, या आपके घर में बीमारी बहुत है, या बच्चे नहीं हो रहे, ये सब जो होते हैं क्यों होते हैं, हम पहले के हमारे जो बुजुर्ग लोग होते सब पालन करते थे, हम कुछ पालन नहीं करते। आजकल मन से शादी करते हैं, या फिर हमको शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में अंतर होती है, बच्चे नहीं होते, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनके बच्चे की शादी नहीं होती, तो ये सब प्रॉब्लम हमारे पितृदेव लाते हैं, कुलदेवता मत लाते हैं। तो अमावस्या दिन हमको ऐसा है फ्रेंड्स, हम कुलदेवता को प्रसन्न कर सकते हैं और हमारे पितरों को भी प्रसन्न करने के लिए, तो हमारे कुलदेवता माता होते हैं उनके फोटो को आपको लक्ष्मी अष्टक बोलिए या फिर शिव सूक्त का पाठ कीजिए और गंगाधर का स्तोत्र का पाठ कीजिए। कौन सा भी एक पाठ किया तो चलेगा, लेकिन शिव सूक्त का पाठ करेंगे तो हमको 16 बार करना पड़ेगा। श्री यंत्र है या बिल्ली की जेर है, इसको आपको कुमकुम अर्चना करना है, इससे आपको लक्ष्मी कभी भी समाप्त नहीं होगी। पितरों के लिए खीर पूरी का भोग लगाइए। ये कौवे को दिए, आप खीर कौवे को रखे आए, गाय के लिए निकालिए और अग्नि में आपको आहुति देनी है। ये सब उपाय कीजिए फ्रेंड्स। और आपको और एक बात, पितृ सूक्त अगर आप रोज भी पढ़ते तो बहुत अच्छा है, अगर रोज नहीं पढ़ते तो कम से कम अमावस्या को अवश्य कीजिए। और जब भी आप हवन में जब आहुति डालते हैं तो आपको स्वधा बोलना है। तो क्या करना है, आप थोड़ा हल्दी लेना है, काले तिल लेने हैं, कुछ भी स्वीट, गुड़ या गुड़ ही चलेगा, शक्कर तो नहीं चलती, गुड़ ही अच्छा होता है, गुड़ ले लीजिए और काले तिल ले लीजिए और स्वधा बोल के हवन में डालिए। हवन में जब आप डालेंगे तो उसको देवता के लिए तो हम स्वाहा बोलते हैं, लेकिन पितृ देवता के लिए हमें स्वधा बोलना चाहिए। तो स्वधा बोलते बोलते आपको हवन करना है। उसके बाद जो पीले सरसों के ऊपर मैंने आपको बताया, पीले सरसों क्या करेंगे, आप जो आप मंत्र बोलेंगे, आपको वर्गा सूक्त बोलना है, तब क्या करना है, ये कुछ सरसों पीली रात को पूरे घर में आपको बिखेर देनी है। क्यों, तो कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो आपके घर में आने से या बाहर से जो भी आप घर में आते हैं, पैर धो के नहीं आते। पहले हमारे बुजुर्ग होते थे, आपको पता है, घर के बाहर एक बकेट रखते थे, जब भी कोई प्रवेश करता था तो घर में पैर धो के आता था, दरवाजे के सामने बकेट भर के रखते थे। तो ये हमारे पहले के लोग पूरा पालन करते थे, इसलिए वो लोग, उनके पास पैसा नहीं था लेकिन वो लोग सुखी थे, उनके पास, उनको बीमारी नहीं थी और उनके पास जो उनके बच्चे रहते थे उनकी बात मानते थे और अच्छे थे। क्यों, तो वो सब हमारी जो परंपरा है उनको पालन करते, जो हमारे सनातन की जो परंपरा है सभी पालन करते, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, इसलिए सब हमको परेशानी होती है। ये सब कीजिए। मुख्य दरवाजे के ऊपर हल्दी का लेपन कीजिए, स्वस्तिक बने, हल्दी का लेप करने से घर में नेगेटिव नहीं आएगी, स्वस्तिक बनाने से हमारे घर की रक्षा होगी। और आपको गंगा स्नान अवश्य करना है। अगर आप गंगा स्नान करने के लिए बाहर जा नहीं सकते, आपके पास गंगा जल है उससे कीजिए, गंगा नदी है तो वहाँ आप जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, 6 तारीख को नवरात्र शुरू होने वाली है, ये है गुप्त नवरात्र। तो आपकी उसके लिए आपको सरल पानी का भी आपको मैं बताऊंगी क्या उपाय करना है, ये नेक्स्ट में आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद 7 तारीख को
रवि पुष्य हो गए फ्रेंड्स, उसके भी ऊपर मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेल की जड़ आप ला सकते हैं, या नहीं तो बेल की नहीं तो आप और केले की जड़ भी ला सकते हैं। रवि पुष्य पे आप बेल की या केले की जड़ लाके अपनी भुजाओं में बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं। इससे आपके जैसे कि बेल की जड़ में हमको आप सबको ही पता है शिव जी का अति प्रिय वृक्ष माना गया है, और इसमें लक्ष्मी माता का वास होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको बताने वाले हूँ एक कद्दू का उपाय, अमावस्या का उपाय। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।